नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जाति जनगणना, इससे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसे है? चित्रा त्रिपाठी और तमाम खासकर ब्राह्मण पत्रकारों को इससे पेट में दर्द हो रहा है। इससे न ठाकुरों को प्रॉब्लम है, न इसे मराठा को प्रॉब्लम है, न इसे पटेलों को प्रॉब्लम है, न इसे जाट्स को प्रॉब्लम है, न गुर्जर को प्रॉब्लम है। जितने ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसे, उन सबको प्रॉब्लम है। आपको पता है क्यों? क्योंकि सबके हिस्से का मलाई इस देश में आग खाकर चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हैं जो जुडिशियरी पर कब्जा किए हुए हैं, मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा किए हुए हैं, यहाँ तक कि बिजनेस पर भी वो अब कब्जा करते जा रहे हैं। इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि जाति की जनगणना हो। चित्रा त्रिपाठी का एक पोस्ट बता रहा हूँ। घोर कर्मकांडी जातिवादी मनुवादी एंकर है। ये महिला लिखती हैं, महिला पत्रकार। बिहार सरकार जातीय जनगणना पर 500 खर्च करने जा रही है। बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग के दौरान एक दलित बस्ती में गई थी। बड़ी मुश्किल से 2 से 5 लाख तक कमाकर या उधार लेकर वहां के गांव वालों ने अपना घर बनाया था। बाढ़ सब बहा ले गई। सरकार ने इनको मुआवजा दिया 6,000 रुपये। चित्रा त्रिपाठी से पूछिए कि चित्रा त्रिपाठी, आपके घर में जो मेड आती है कितनी सैलरी देती हो? आपका जो ड्राइवर है उसको कितनी सैलरी देती हो? चित्रा त्रिपाठी ये नहीं बताएंगी। मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए। ये बाढ़ में रिपोर्टिंग करने गई थी। ये हमारे यहां उसको बोलते हैं, हम लोग बचपन में उस पर खेलते थे, केले के पेड़ का नाव। मैडम को नाव बनाया गया है। 3-4 गरीब लोग उस नाव को थामे हुए हैं और मैडम झकाझक कपड़ों में रिपोर्टिंग कर रही हैं। दरअसल मैडम चाहती हैं कि जाति जनगणना होगा तो पता चल जाएगा कि किसके पास हीरा है और किसके पास खीरा है, कौन हीरा चोर है और विदेश भाग जा रहा है और कौन खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है। बस इसी बात से पेट में दर्द हो रहा है, समझ लीजिए आप। क्योंकि ये चाहती नहीं है कि जाति जनगणना हो। 500 करोड़ की इनको चिंता है। लाखों करोड़ रुपए ऐसे कहां, मैं फिर बोलूंगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस देश में जाति जनगणना के लिए पैसा बर्बाद हो रहा है। शेर की जनगणना होती है, उसमें बर्बाद नहीं होता है। हाथी, बैल, पेड़, चिड़िया, पेड़ पौधे की जनगणना में बर्बाद नहीं होता है। बस इस देश में जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल की गिनती हो जाएगी तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा बर्बाद नहीं होगा मैडम। पता चल जाएगा कि पटेलों के अधिकार किसने खा लिए हैं, मराठाओं के अधिकार किसने खा लिए हैं, जाट गुर्जर को किसने उसके अधिकार को खत्म कर दिया है, और कौन सबसे ज्यादा मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुंडली मार के बैठा हुआ है। इस बात से मैडम को दिक्कत है और तमाम ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल इसके खिलाफ लेख लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा उनको दिक्कत है, उसके बाद कुछ सवर्ण समाज को दिक्कत है। मैडम को अब नहीं पता है कि इससे इस देश के तमाम सवर्ण गरीबों को भी मदद मिलेगी। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण लागू हुआ है, सुदामा आरक्षण, गरीबी रेखा के आधार पर, आर्थिक आधार पे, उनको भी फायदा मिलेगा। पता तो चले कि गरीब है कौन इस देश में, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, और ये भी पता चले कि कौन माल मार रहा है, कौन मोटा माल मार के बैठा हुआ है, कौन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है। ये पहली खबर थी। अब दूसरी खबर पर आइए। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के ब्राह्मणों को। जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का ब्राह्मण मारे गए, सुना है मुसलमान भी मारे गए हैं, शेड्यूल कास्ट के टीचर की भी हत्या हुई है, लेकिन वो अब पलायन कर रहे हैं। पिछले 1 महीना से प्रदर्शन कर रहे थे, किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। वो टीवी अखबार को मना किया गया है क्योंकि सरकार की छवि खराब होगी। वो आर्यन खान को दिखाएगा, वो हिंदू मुस्लिम दिखाएगा, वो बापी मस्जिद दिखाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण प्रदर्शन कर रहे हैं उसको नहीं दिखाएगा। आप सोचिए, जो टीवी अखबार ब्राह्मण समाज की खबरें नहीं दिखा रहा है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के अन्याय को दिखाएगा, वो महंगाई दिखाएगा, वो भ्रष्टाचार दिखाएगा, वो देश की दुर्दशा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ब्राह्मण वहां से पलायन कर रहे हैं, लेकिन शुक्रिया ब्राह्मण समाज जो उसके साथ खड़ा है। इस देश में तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए इसी तरह अन्याय के खिलाफ। और देखिए इसको भी कैसे मोल्ड किया जा रहा है। टीवी अखबार क्या कर रहा है, सोचिए।
इस देश में टीवी अखबार सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है कि होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, गवर्नर क्या कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, आतंकवाद पर नकेल क्यों नहीं है। सोचिए, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इस देश में रेल घटना होती थी, रेल मंत्री इस्तीफा देता था। इस देश में अकाउंटेबिलिटी तय होती थी। लेकिन अभी तो भाई साहब ऐसी हवा बह रही है कि भ्रष्टाचार है तो कर्मचारी जिम्मेदार है, महंगाई है तो जनसंख्या जिम्मेदार है, पेट्रोल महंगे हो गए तो रूस यूक्रेन का युद्ध जिम्मेदार है, सेना को साजो सामान नहीं मिल रहा है तो पता नहीं चाइना की जापान जिम्मेदार है, देश में घुसपैठ हो रही। अब सोचिए, यही मायावती अखिलेश मुख्यमंत्री होते या प्रधानमंत्री तो ये मीडिया खाल खींच लेती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समझना पड़ेगा। और आपको सोचिए, 2 शेड्यूल कास्ट के लड़कों की दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर देखिए, किस तरह से मारा गया है। एक ओबीसी है, एक शेड्यूल कास्ट है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। तो ये इस देश की विडंबना है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को देश बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी खुशियां साझा हो, और साझा ना हो तो कम से कम गम साझा हो। शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ रेप हो जाए, पंचायत करेंगे जाति के नाम पर, तिरंगा झंडा लेके यात्रा निकाल देंगे। मुसलमान का रोज लिंचिंग हो रहा है। भारत बनाइए भारत। मैं बताऊंगा कि कैसे जाति की वजह से भारत में विदेशी आते गए और हम गुलाम बनते गए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो। अब सोचिए, प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं, कम से कम उससे भी बात कर लीजिए जो कश्मीर से भाग रहे हैं। लेकिन नहीं, उससे क्यों बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें मैं इसलिए कह रहा था कि इन सब खबरों पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सोचिए, कश्मीर से पलायन हो रहा है और आपको क्या दिखाया जा रहा है, एक फिल्म दिखाई जा रही है पृथ्वीराज चौहान। इनसे पूछिए। दिलीप मंडल का एक पोस्ट पढ़ देता हूं, बड़ा मार्मिक पोस्ट है, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मार्मिक पोस्ट है। परदादा का, परदादा के परदादा का, उनके परदादा का, सबका बदला लेगा बॉलीवुड। सैकड़ों साल पहले के सारे नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों को हराने और मार डालने की ये निंजा तकनीक है। राणा सांगा भी किसी फिल्म में बाबर के सीने में भाला घुसा देगा। देखते रहिए। इतिहास वगैरह क्या होता है, हिंदू गौरव की वापसी जरूरी है। जो तब रिश्तेदारियां बना रहे थे, उनकी नई पीढ़ी मरे हुए सुल्तानों के सीने में तीर मारकर वीरता की फीलिंग ले रहे हैं। अब भी ये नहीं सोच पा रहे हो कि हिंदुओं को जातिवाद ने कमजोर कर रखा था, लगातार हार रहे थे, हारते ही जा रहे थे, उस पर बात नहीं करोगे। हिंदू सैनिक साथ में खाना नहीं खा सकते थे, साथ मिलकर कौन सी लड़ाई लड़ी होगी। हारना ही था, हार गए। आज भी ये जाति गौरव में अटके हैं। पृथ्वीराज की मौत 1992 में हुई, अजमेर में हुई, और गौरी की मौत 1226 में हुई। फिल्म में पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला। तो कितना बड़ा झूठ है। सब कुछ सोचिए। भीमा गांव में आपको 2 कहानी बताऊंगा, ये सब चल क्यों रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। मराठा शिवाजी महाराज का शासन था। शिवाजी के महाराज में जाति और धर्म देखकर सेना नहीं थी, सभी जाति और धर्म की सेना थी। इसलिए शिवाजी मुगलों से भी जीत रहे थे और यहाँ के जातिवादी राजाओं से भी जीत रहे थे। सोचिए, 500 पेशवाओं ने, 500 महारों ने पेशवा को हरा दिया भीमा कोरेगांव में। कोई फिल्म नहीं बनेगी, जाति के नाम पर एट्रोसिटी की फिल्में नहीं बनेगी। ये जानबूझकर उस समय के राजपूत राजा हों या गुर्जर राजा हो या जाट राजा हो, उनके पर और मुसलमानों की लड़ाई दिखाई जा रही है। सिख राजाओं के साथ मुसलमानों की लड़ाई। सोचिए, इस देश में गुर्जर राजाओं के साथ कितनी वीरता से लड़े हैं वो। उदा देवी पासी कितनी वीरता से लड़ी हैं। मराठा शिवाजी महाराज कितनी वीरता उनकी जिंदगी में थी। पता तो कीजिए, अकबर के राज में नवरत्न कौन था। मैंने आज सवाल भी पूछा था। बिरबल कौन था, तानसेन कौन था, टोडरमल कौन था। आप अंग्रेजों में भी आऊंगा, आप पता तो कीजिए शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा था। शिवाजी महाराज को राज दरबार में तलवार किसने मारी, संभाजी महाराज की हत्या किसने करवाई। अगर मराठाओं को मुगलों ने खत्म किया था तो पेशवा का राज कैसे आ गया।
दरअसल मराठाओं को पेशवा ने खत्म किया था। इस देश में मुगलों को भी पेशवा लेकर आए थे, ब्राह्मण लेकर आया था। हमने तो फिल्मों में ही देखा है, बाजीराव मस्तानी में। इस देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। 1947 के बाद जो देश बचा है उसको तो कम से कम एकजुट कीजिए। आप सोचिए, महाराणा प्रताप, उन्होंने समझौता नहीं किया, वो लड़े मुगलों से, सैल्यूट करता हूं। लेकिन उनके खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल का सेनापति कौन था, उसका नाम पता कीजिए। इसलिए युद्ध हारते थे क्योंकि ये जातियों में बटे थे, टुकड़ों में बटे थे, जो आज भी बटे हुए हैं। हिंदू एकता की बात करते हैं, इनसे आरक्षण नहीं पच रहा है, इनको SC ST OBC को अधिकार नहीं पच रहा है, इनको कलेक्टर SP बनना नहीं पच रहा है, और ये हिंदू एकता की बात करते हैं। इनका गंगा जमुना तहजीब ठीक चल रहा था जब तक SC ST OBC अपना अधिकार नहीं ढूंढ रहा था। जैसे ही अधिकार ढूंढने लगा, मुसलमान तो एक बहाना है, SC ST OBC का अधिकार खत्म करना है। जो 300 IAS बन रहे हैं, IAS UPSC कंप्लीट कर रहे हैं, समझिए बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये फिल्मों के जरिए। और ये फिल्म लिखने वाले कौन लोग हैं? मनुवादी लोग हैं। सोचिए, इस देश में आज़ादी की लड़ाई 1857 की लड़ाई जो शुरू हुई, उससे पहले तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू लड़ रहे थे, बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, और उसमें भी मंगल पांडे से पहले गुर्जर साम्राज्य के एक सेना ने अपनी बलिदान दिया था। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं ने आज़ादी की लड़ाई में भी लड़ी है, और उनके राजाओं ने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी है, सिख राजाओं ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी है। पता तो कीजिए कि मुगलों के यहां कौन चमचागिरी करता था। सब पता करने की जरूरत है। सब आज के जुम्मन मियाँ से बदला लेना चाहते हैं, ये राजनीति है। मैंने आज सवाल पूछा कि आप मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं, मंदिरों की खुदाई करेंगे, वहां बौद्ध मठ मिलेगा तो क्या करेंगे? बात करनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। सोचिए, पूरा सरकार लगा हुआ है, कश्मीर फाइल्स दिखा के आतंकवादियों पर नकेल कसिए। एक भी सवर्ण समाज का आदमी सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, न महंगाई पर, न भ्रष्टाचार पर, न आतंकवाद पर, न घुसपैठ पर, क्योंकि मुसलमान को टाइट करना है, आरक्षण खत्म करना है, SC ST OBC का अधिकार खत्म करना है, जाति व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी, और इस पर कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। सोचिए आप, फिल्मों का प्रमोशन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, आतंकवाद बढ़ा है, तो सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अमित शाह जी को खेल मंत्रालय में डाल दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, देश में आर्थिक व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चौपट है, और आपको फिल्मों के जरिए नई नई कहानियां बताई जा रही है। मुगल इसलिए जीतते थे क्योंकि उनमें भाईचारा था, ब्रदरहुड था, वो जाति नहीं थी उनमें, वो साथ बैठ के खाना खाते थे। आपके राजा इसलिए हारते थे क्योंकि वहां जातिवाद था, एक दूसरे से जाति के नाम पर नफरत थी। और देख तो लीजिए, मुगलों की तरफ से कौन सेनापति थे? महाराज शिवाजी इसलिए जीतते थे क्योंकि उनके सेना में सभी जाति और धर्म के लोग थे। राणा प्रताप इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने राणा प्रताप इसलिए लड़े क्योंकि उनकी भी सेना में सब जाति और धर्म के लोग थे। लेकिन ये जो आज के मुंबईया फिल्म कलाकार हैं ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, RSS के प्रवक्ता हैं, और ये जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। अभी मोहन भागवत जी ने क्या कह दिया कि हमको मस्जिदों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि नागपुर से आवाज़ उठने लगी कि सारे मंदिरों की खुदाई हो और बौद्ध विहार निकले तो उसको सौंपा जाए बुद्धिस्टों को, सम्राट अशोक के वंशजों को। ये सम्राट अशोक का भारत है, ये फूले पेरियार अंबेडकर कबीर का भारत है, ये बुद्ध का भारत है। पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है, बुद्धमय भारत था, ये बुद्धिस्ट भारत था। करिए खुदाई। तब उनको लगा, गला सूखने लगा, सोचे कि नया बखेरा खड़ा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC और माइनॉरिटी को एक मुश्त आना पड़ेगा। और मेरा एक वीडियो जरूर देखिएगा, हिंदू राष्ट्र पर मेरे कुछ सवाल हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चे की तालीम बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए दवाई बहुत ज़रूरी है, हेल्थ जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। सोचिए, आतंकवाद पर सरकार लगाम नहीं कस रही है, फिर से कश्मीर में पलायन हो रहा है। कहाँ गए वो लोग जो सिनेमा हॉल में रो रहे थे कश्मीर फाइल्स देखकर? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ गया बजरंग दल? कहाँ गया RSS?
ये सिर्फ तभी निकलते हैं जब मुसलमानों को मारना हो, पिछड़ों को मारना हो, दलितों को मारना हो। हाथरस में गैंगरेप में कौन लोग पंचायत कर रहे थे जाति के नाम पर? ये समझना पड़ेगा। कौन लोग रिजर्वेशन के विरोध में है? हिंदू एकता की बात करते हैं आप हिंदू एकता की बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपना कल्चरल हेजिमनी कायम रखना चाहते हैं। और उसी को चित्रा त्रिपाठी कह रही है, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है वो समझिए जातिवादी है, मनुवादी है। जो इस संविधान का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र विरोधी है, वो जो संविधान नहीं मान रहा है। क्योंकि ये संविधान बचेगा तभी भारत देश बचेगा, नहीं तो फिर हम कबीला में तब्दील हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। हम एक देश तभी बनेंगे मुकम्मल जब हम इस संविधान को मानेंगे और जाति और धर्म और लिंग के नाम पर भेदभाव खत्म करेंगे और हम अपनी देश में तकनीक, विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेना को मजबूत करेंगे, तकनीक अपनाएंगे। ये कपोल कथाओं से देश मजबूत नहीं बनेगा, कर्मकांड से देश मजबूत नहीं बनेगा। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। आपको मिसाइल चाहिए, टैंक चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, दवाई चाहिए, विज्ञान से देश बढ़ेगा। ये जो जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हम गुरु नानक का सम्मान करते हैं, हम रविदास महाराज का सम्मान करते हैं जो कहते थे मानव मानव एक समान। घासीदास महाराज का सम्मान करते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। हम पैगंबर साहब का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन कोई धर्म नहीं कहता है कि दूसरे धर्म पर हमला करो। हम लोग तो हिंसा का कंसेप्ट किसने दिया? बुद्ध ने दिया सबसे पहले दुनिया में। हम बुद्ध की धरती हैं, ये बुद्धमय भारत है। बुद्ध की धरती युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन लोगों को आप लड़ाया जा रहा है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। इस देश के तमाम लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए और कश्मीरी ब्राह्मण के साथ खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस देश के तमाम लोगों को, जो मुसलमानों को मारते हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जो पिछड़ों को मारते हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट को मारते हैं, आदिवासियों को मारते हैं, उसके खिलाफ, जो भी अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, घुसपैठ है, आतंकवाद है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा इस देश की मीडिया जिम्मेदार है, जो डेमोक्रेसी को खतरे में डालकर सिर्फ चापलूसी कर रही है। वो भी क्योंकि उसको लगता है कि जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं उनकी जाति और धर्म की सरकार चल रही है। और इसी में फिल्म इंडस्ट्री वाले अपना हाथ धो रहे हैं बहती गंगा में। इतिहास को आप झुठला नहीं सकते हैं। हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। हमारे देश में विदेशी इसलिए अंग्रेज आए, मुगल आए, क्योंकि हम जाति और धर्म में बटे हुए थे। हम छूत और अछूत में बटे हुए थे, हम वर्ण व्यवस्था में बटे हुए थे। अभी भी देश आज़ाद है, हमको जाति और धर्म की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, ज्ञान और विज्ञान की बात करनी पड़ेगी। तभी जाकर हम एक मजबूत मुल्क, बेहतर मुल्क बन पाएंगे। नहीं तो चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों के प्रति बोलती रहेंगी और हिंदू एक हो का नारा भी देती रहेंगी। मान्यवर कांसीराम साहब की बात कहता हूँ, तुम तभी तक हिंदू हो जब तक उनको वोट की ज़रूरत है। जब वोट मिल जाएगा तो तुम्हारी जाति याद दिलाई जाएगी। बाबा साहब ने कहा है कि ये देश कुछ भी हो जाए लेकिन किसी एक धर्म का देश नहीं हो सकता है। ये देश बहुलतावादी देश है और उसको सबको संविधान जोड़ के रखता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हर विक्टिम के साथ खड़ा होना यही इस देश का नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।